बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। पूरी सृष्टि के हर विकार तुम्हारी दृष्टि से गुजर जाएं और तुम्हारे मन में कोई वासना जागृत न हो, तब तो माना जाएगा कि गुरु के पट्टा हो। इस हड्डी थोड़ी काम होता है कि पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखी और तुम मोहित हो गए। भगवान का चेला कमजोर नहीं होता। मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती है। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते। बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। महाराज जी, मैं आदर्श ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लेना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास, फिर प्राणवायु का संशोधन। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है, इनको डायरी में नोट कर लेना और इसके बाद जो है उनको रोज पढ़ना क्या बात कही गई है। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रह कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे। देख, कहाँ आसक्त है, जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है? जहां तू आसक्त है, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते, न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगा, जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगा। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगता है। खाड़े का लतिमरा भी एक दिन पहलवान हो जाता है अगर उनकी, तो हरि के चरणों का झूठा आश्रय लेने वाला भी एक दिन सच्चा भक्त बन जाता है। पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं। विवेक विचार पूर्वक आप देखो कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है, अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है। अरे बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। कोई अपना मान लो,
कभी अहंकार मत करना। प्रभु जी यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान हर जीव को मौका देते हैं मनुष्य शरीर में लाके अब अपना कल्याण करना। साधारण से साधारण और घोर पापी से पापी को भी भगवान एक बार चांस देते हैं, निकल जाओ। खुला हुआ मन, मनुष्य शरीर, साधु संग। अगर सत्संग के शब्द तुम्हारी श्रवणेंद्री में पड़ रहे तो तुम्हें मौका दे रहा है भगवान निकलने का। बड़े भाग पाई बिन सत्संग विवेक कोई, राम कृपा बिन। भगवान ने कृपा करी और हमें सत्संग प्रदान किया। और सहना सीखो। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी, परम पद का अधिकारी हो जाता है। ये सबकी शिकायत है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भागता है। भागने दो, तुम मत भागो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मन। आप चुप रहो, राधा 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 सुनो मत, वो शांत होने लगेगा। मन को जीतने का सहज उपाय है मन को सपोर्ट ना देना। जब वो कह रहा है गलत बातें और आप चिड़चिड़ा रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों कर, तो आप उसकी सत्ता दे रहे हैं और वो आपको बहुत परेशान करेगा। और यहाँ धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरौआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहाँ से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, भाई इतने में घुमाने का स्वाद है और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेंद्री विजयी जरूर होगा और रसेंद्री जनेंद्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेंद्री। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। थैलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा।
जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। ये है उलट आप में समा, ये उल्टा मार्ग। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का, दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की सिवा अन्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई। तो भक्त के साथ यदि कभी कोई ऐसा गाली देना, मारना, पीटना, ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है, तो सहो। नहीं सह सकते तो प्रभु से जाके प्रार्थना करो, प्रभु सहन नहीं हो रहा, वो ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, तो वो आपको सामर्थ्य दे देंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यवहार नहीं बनता कि उसने डंडा मारा तो हम भी डंडा मारे, लड़े झगड़े, ऐसा नहीं। ये सहन करना साधु की साधुता है। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए, राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है, जब मैंने प्रण लिया 5 पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूँ। आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, 2 कमियां करते हैं। कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है। बात मान जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे मनमानी छोड़ दो। कितने दिन जियोगे, कितने दिन भोगोगे? अभी तक तृप्ति नहीं हो पाई तो कितने दिन भोगोगे? और उद्दंडता कर लो, थोड़ा घुटने टेढ़े होंगे तब फिर घुटने के बल आ जाओगे। शायद तब आपकी बुद्धि स्वीकार करने योग्य न रहे, लेकिन मान जाओ, ऐसे हो जाओ। लाल बिल्कुल प्रसन्न रहो। गंदी सी गंदी बात तो आपके अंदर पेश कर रहा, चुप शांत, राधा 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 राधा। ध्यान ही मत दो, मन की दुर्वासनाएं नष्ट हो रही हैं, वो आप पर शासन तब करेंगी जब आप राग कर ले या द्वेष। राग उसी में डूब गए, द्वेष अरे ये क्यों आ गया, पकड़ लीजिए अगर आप पकड़ पाओ ना, ये क्यों आ गया और ना अच्छा ना बुरा। राधा राधा राधा, वो सब शांत होता चला जाए। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर अपने नाम में जो गुरुदेव ने दिया, अपने मंत्र में जो गुरुदेव ने दिया, उसमें लगाओ। बहुत बड़ी सामर्थ्य है भरोसे में। अगर एक कुत्ता इसी गेट पे बैठे कभी ना जाए तो आप देख लो, पत्तल में परोस कर उसे भोजन देना पड़ेगा आपको। कहीं जाए ना किसी और के दरवाजे, 2-4 दिन भले उसको थोड़ा भूख सहनी पड़े, लेकिन दरवाजे से नहीं जाएगा तो आपको आपका जो भाव है वो पीड़ित करके सुबह शाम वहां पत्तल में रोटी दाल रखवा देगा। भगवान है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगल में। मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है?
ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। अभी कल हमको किसी ने बताया था, तो बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में, और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक, जो द्रवित प्लास्टिक जिंदा नहीं। वो चिंतन तो हुआ ना। अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांधे उनको भूंज रहे हैं। तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओ। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। दुख यो नया रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मानोगे, उनके मांस। प्लास्टिक और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई, सीधे पूरी। कितना कष्ट हो, थोड़ी देर तदात्म होके देखो। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व नहीं। बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, ये अच्छे अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जब करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बाका भी नहीं होगा। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते एक मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों में। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हैं? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो। तत्काल अंगीकार, बहुत बड़ी हानि है इससे।
2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचार्य। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है। क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरोगे जाके। ये रुपया बैंक बैलेंस, जमींदारी, जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले प्यारे। हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया वो तुम्हारे साथ, नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। ऐसा संसार सामर्थ्यशाली है। जैसे स्वप्न में आपने देखा बहुत सुंदर ब्याह हुआ, बहुत सुंदर पुत्र हुआ, बहुत खूब संपत्ति के भंडार एकत्रित कर लिए, पर जगे तब कुछ नहीं, न पत्नी न पुत्र न संपत्ति। ऐसे ही अरे देहाभिमानी, तू अपने यौवन मद से मतवाला होकर के विषय भोगों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन में अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है। तेरी दशा ऐसी ही होगी जैसे स्वप्न देखने वाले की जगने पे होती है। जगने पर कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही एक क्षण में तेरा एक गर्व, ये माया नष्ट कर देगी, तब तुझे पता चलेगा। निर्ता था युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो वो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। जो अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं वो अपना नाश कर रहे हैं। अधिक पढ़े हैं, सो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बार बार जो अधिक पढ़े रह करके सोने का अभ्यास किए हैं, वो कहीं भी रहे, उनको बार बार नींद सताएगी। पड़े रहने में जिनको सुखानुभूति हो रही, सोने में जिनको सुखानुभूति हो रही, वो भजन क्या करेंगे? जो ज्यादा नींद लेते हैं उनकी गाढ़ नींद कभी नहीं होती। गुरु को देखो, गुरु के वचनों को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बांका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता देना। किसी भी माया की वृत्ति की सामर्थ्य नहीं कि अंतर से गुरु शरणागत को विक्षेप पहुंचा सके।